योहान अध्याय 4। सामरी स्त्री से संवाद। फरीसियों को यह सूचना मिली कि यीशु योहान की अपेक्षा अधिक शिष्य बनाते और बपतिस्मा देते हैं। यद्यपि यीशु स्वयं नहीं बल्कि उनके शिष्य बपतिस्मा देते थे। जब यीशु को इसका पता चला तब वह यहूदा प्रदेश छोड़कर फिर गलील प्रदेश को चले गए। उन्हें सामरी प्रदेश होकर जाना था, अतः वह सामरी प्रदेश के सुखार नामक नगर पहुंचे। यह नगर उस भूमि के निकट है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। वहां याकूब का कुआं है। यीशु यात्रा से थक गए थे, इसलिए वह कुएं के पास यों ही बैठ गए। यह लगभग दोपहर का समय था। एक सामरी स्त्री पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिलाओ, क्योंकि उनके शिष्य नगर में भोजन खरीदने गए थे। यहूदी लोग सामरियों से कोई संबंध नहीं रखते, इसलिए सामरी स्त्री ने यीशु से कहा, यह क्या कि आप यहूदी होकर भी मुझ सामरी स्त्री से पीने के लिए पानी मांग रहे हैं? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुम परमेश्वर का वरदान पहचानती और यह जानती कि वह कौन है जो तुमसे कह रहा है, मुझे पानी पिलाओ, तो तुम उससे मांगती और वह तुम्हें सजीवन जल देता। स्त्री ने उससे कहा, महोदय, पानी खींचने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो आपको यह संजीवन जल कहां से मिलेगा? क्या आप हमारे पिता याकूब से भी महान हैं? उन्होंने हमें यहाँ कुआं दिया। वह स्वयं, उनके पुत्र और उनके पशु भी इस कुएं से पानी पीते थे। यीशु ने कहा, जो ये पानी पीता है उसे फिर प्यास लगेगी, किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जो जल मैं उसे प्रदान करूंगा वह उस में जल स्तोत्र बन जाएगा, जो शाश्वत जीवन तक उमड़ता रहेगा। इस पर स्त्री ने कहा, महोदय, मुझे वह जल दीजिए जिससे मुझे फिर प्यास ना लगे और मुझे यहाँ पानी भरने के लिए नहीं आना पड़े। यीशु ने उससे कहा, जाओ अपने पति को यहाँ बुला लाओ। स्त्री ने उत्तर दिया, मेरा कोई पति नहीं है। यीशु ने उससे कहा, तुमने ठीक ही कहा कि मेरा कोई पति नहीं है। तुम्हारे 5 पति रह चुके हैं और जिसके साथ तुम अभी रहती हो वह तुम्हारा पति नहीं है। यह तुमने ठीक ही कहा। स्त्री ने उनसे कहा, महोदय, मैं समझ गई, आप कोई नबी हैं। हमारे पूर्वज इस पहाड़ पर आराधना करते थे और आप यहूदी लोग कहते हैं कि यरूशलेम ही वह स्थान है जहां आराधना करना चाहिए। यीशु ने उससे कहा, महिला, मेरा विश्वास करो, वह समय आ रहा है जब तुम लोग ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसकी आराधना करते हो उसे नहीं जानते, हम जिसकी आराधना करते हैं उसे जानते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आ रहा है, वरन आ ही गया, जब सच्चे आराधक आत्मा और सत्य में पिता की आराधना करेंगे। पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है। परमेश्वर आत्मा है और यह आवश्यक है कि उसके आराधक आत्मा और सत्य में उसकी आराधना करें। स्त्री ने कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह, जो परमेश्वर के अभिषिक्त जन कहलाते हैं, आने वाले हैं। जब वह आएंगे तब हमें सब कुछ बता देंगे। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुमसे बोल रहा हूँ वही हूँ। उसी समय शिष्य आ गए और यीशु को एक स्त्री के साथ बात करते देखकर आश्चर्य में पड़ गए। फिर भी किसी ने यह नहीं कहा, आपको क्या चाहिए, अथवा आप इस स्त्री से क्यों बातें कर रहे हैं? उस स्त्री ने अपना घड़ा वहीं छोड़ दिया और नगर में जाकर लोगों से कहा, चलिए एक मनुष्य को देखिए जिसने मुझे वह सब जो मैंने किया बता दिया है। कहे वह मसीह तो नहीं है? इसलिए वे लोग नगर से निकले और यीशु के पास आने लगे। इस बीच उनके शिष्यों ने उनसे यह अनुरोध किया, गुरुजी, भोजन कर लीजिए। यीशु ने उनसे कहा, खाने के लिए मेरे पास वह भोजन है जिसके विषय में तुम नहीं जानते। इस पर शिष्य आपस में बोले, क्या कोई इनके लिए भोजन ले आया है? इस पर यीशु ने उनसे कहा, जिसने मुझे भेजा
उसकी इच्छा पर चलना और उसका कार्य पूरा करना, यही मेरा भोजन है। क्या तुम यह नहीं कहते कि अब कटनी के 4 महीने रह गए हैं? परंतु मैं तुम लोगों से कहता हूँ, आंखें उठाकर खेतों को देखो, वे कटनी के लिए पक चुके हैं। अब काटने वाला मजदूरी प्राप्त कर शाश्वत जीवन के लिए फल संग्रह कर रहा है, जिससे बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद मनाएं। क्योंकि यह कहावत ठीक उतरती है, एक बोता है और दूसरा काटता है। मैंने तुम लोगों को वह खेत काटने भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया है। दूसरों ने परिश्रम किया और तुम्हें उनके परिश्रम का फल मिल रहा है। उस स्त्री ने यह गवाही दी थी, उन्होंने मुझे वह सब जो मैंने किया बता दिया है। इस कथन के कारण उस नगर के बहुत से सामरियों ने यीशु में विश्वास किया। इसलिए जब वे यीशु के पास आए तब उन्होंने अनुरोध किया, आप हमारे यहाँ रहिए। वह 2 दिन वहीं रहे। बहुत से अन्य लोगों ने उनका उपदेश सुनकर उनमें विश्वास किया। सामरी लोग उस स्त्री से बोले, अब हम तुम्हारे कहने के कारण ही विश्वास नहीं करते। हमने स्वयं उन्हें सुन लिया है और हम जान गए हैं कि वह सचमुच संसार के मुक्तिदाता है। जब 2 दिन बीत गए तब यीशु वहां से गलील प्रदेश को गए। यीशु ने स्वयं साक्षी दी थी कि अपने देश में नबी का आदर नहीं होता। जब वह गलील प्रदेश पहुंचे तब लोगों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि यीशु ने पर्व के दिनों में यरूशलेम में जो कुछ किया था वह सब गलील प्रदेश में उन निवासियों ने देखा था। पर्व के लिए वे भी वहां गए थे। यीशु फिर गलील प्रदेश के काना नगर में आए, जहां उन्होंने जल को दाखरस बनाया था। वहां राज्य का एक पदाधिकारी था जिसका पुत्र कफरनहूम नगर में बीमार था। जब उस पदाधिकारी ने सुना कि यीशु यहूदा प्रदेश से गलील प्रदेश में आ गए हैं, तब वह उनके पास आया। उसने उनसे प्रार्थना की कि वह चलकर उसके पुत्र को स्वस्थ कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने कहा, आप लोग चिन्ह तथा चमत्कार देखे बिना विश्वास नहीं करेंगे। इस पर पदाधिकारी ने उनसे कहा, महोदय, कृपया मेरे पुत्र की मृत्यु के पूर्व आइए। यीशु ने उत्तर दिया, जाइए, आपका पुत्र जीवित है। वह यीशु के वचन पर विश्वास कर चला गया। वह मार्ग में ही था कि उसके सेवक मिले और उससे बोले, आपका बालक जीवित है। उसने उनसे पूछा कि वह किस समय से अच्छा होने लगा था। उन्होंने कहा, कल दिन के 1 बजे उसका बुखार उतर गया। तब पिता समझ गया कि ठीक उसी समय यीशु ने उससे कहा था, आपका पुत्र जीवित है, और उसने अपने सारे परिवार के साथ विश्वास किया। यह यीशु का दूसरा आश्चर्यपूर्ण चिन्ह था जो उन्होंने यहूदा प्रदेश से आकर गलील प्रदेश में दिखाया।